फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिन ट्रेड यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक और धमाकेदार स्ट्रेटेजी। ये हमारी तीसरी स्ट्रेटेजी की वीडियो है। इससे पहले हमने दो स्ट्रेटेजी की वीडियो और हमने क्रिएट कर रखी है। उस वीडियोस के अंदर हमने आपको बताई थी इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी और दूसरी बताई थी 9:15 AM कैंडल स्ट्रेटेजी। तो ये तीसरी स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम बताएंगे एक इंडिकेटर जिसका नाम है बोलिंगर बैंड। अगर हम यहाँ पे टैप करें इंडिकेटर्स के अंदर, जब हम टैप करने जाएंगे और जब इसको हम टैप करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमें सर्च करना है बोलिंगर बैंड्स, BOLLINGER, बोलिंगर बैंड्स। और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे आएगा बोलिंगर बैंड्स। इसको आपको क्लिक कर देना है। जब आप इसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे चार्ट पे ऐसे एक अपर बैंड और एक लोअर बैंड, जो ये ऊपर की साइड की लाइन है ये है अपर बैंड, और जो ये नीचे की साइड की लाइन जा रही है ये है लोअर बैंड, अपर एंड लोअर बैंड। इस स्ट्रेटजी को हम यूज करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको हम यूज कर रहे हैं। तो जो इससे ट्रेड्स होंगे वो होंगे स्कैल्पिंग के ट्रेड्स, मतलब वो ट्रेड्स होंगे 5-10 मिनट के ट्रेड्स। वीडियो आगे वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, जो कि फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर हमने सुबह 9:26 पे फिन ट्रेड्स के टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे 40-500 की सी दी थी बाय करने को, जो वहां से उस प्राइस से जब हमने वहां पे दी थी 420 रुपए पे दी थी, वहां से वो दिन क्लोज होते होते वहां से वो डबल हो गई। मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूं। कल निफ्टी बैंक के अंदर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जब हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 9:26 पे करीब करीब इस कैंडल पे, ये कैंडल 9:25 की ये कैंडल है, ये कैंडल फॉर्म होने के बाद हमने यहाँ पे सी दी थी, और वो सी देने के बाद वहां से अगर हम कैलकुलेट करें कितना ऊपर गया बैंक निफ्टी, तो वो सी देने के बाद वहां से बैंक निफ्टी करीब 600 पॉइंट्स ऊपर गया होगा। 1.48% बैंक निफ्टी वहां से ऊपर गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वहां से वो कॉल फ्राइडे के दिन, क्योंकि फ्राइडे के दिन न्यू एक्सपायरी की सीरीज शुरू होती है, उस दिन वो कॉल वहां पे डबल हो गई। तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका नाम है फिन ट्रेड्स, और उसपे हैं 19,000 सब्सक्राइबर्स। तो अब हम देखते हैं बोलिंगर बैंड स्ट्रेटेजी। और अगर इससे पहले कि आपने हमारी वीडियो देखी और आपको वो अच्छी लगी हो और उससे आपको फायदा हुआ हो, तो वीडियो को अभी लाइक कर दें। इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम यूज करेंगे 1 मिनट का टाइम फ्रेम। मैंने यहाँ पे निफ्टी बैंक लगा रखा है। निफ्टी बैंक के अंदर यहाँ पे मैं 1 मिनट का चार्ट मैंने शिफ्ट किया। जब मैं 1 मिनट के चार्ट को करूंगा तो 1 मिनट पे यहाँ पे ब्लू दिखाएगा। 1 मिनट का चार्ट लगा के बोलिंजर बैंड्स को मुझे लगा देना है। बोलिंजर बैंड्स आएगा जब आप यहाँ पे टैप करेंगे इंडिकेटर्स के अंदर। इंडिकेटर्स में टैप करके आपको लिखना होगा बोलिंगर बैंड्स, और ये कुछ ऐसा दिखेगा उसके ऊपर। जो इसमें ये अपर साइड की लाइन है ये है अपर बैंड और ये है लोअर बैंड। इस स्ट्रेटजी को यूज करने का तरीका है कि जब कोई कैंडल अपर बैंड के ऊपर निकल जाए, जैसे कि यहां पे ये कैंडल देखो, 256 की कैंडल 3 मार्च की इसके ऊपर निकल गई। 256 की ये कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल ने इसके अपर बैंड को क्रॉस कर दिया। ये इसके जो अपर बैंड, जो ये लाइन जो जा रही है, इस लाइन के ये ऊपर निकल गई। और फिर जब ये इसके ऊपर निकल जाती है कोई कैंडल, तो हम ये मानते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है। ऐसे ही जब मार्केट इसके लोअर बैंड के नीचे कोई कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, तो हम ये मानते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। ओवरसोल्ड हो चुका है। जब मार्केट ओवरबॉट हो जाता है, यानी जब मार्केट इसके अपर रेंज के ऊपर निकल जाता है, तो मार्केट हो जाता है ओवरबॉट होने का मतलब ये है कि तब मार्केट में जरूरत से ज्यादा वहां पे लोग मार्केट के अंदर लॉन्ग की पोजीशन बना लेते हैं, ऊपर की साइड की पोजीशन बनाते हैं। तो हायर प्रोबेबिलिटी ये होती है जब मार्केट ओवरबॉट हो जाती है तो वहां से मार्केट एक बार नीचे आती है। तो इस केस में जब इसने दिखाया हमको कि अभी यहाँ पे निफ्टी बैंक ओवरबॉट हो चुका है, यानी उसमें ज्यादा लोगों ने वहां लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करके रखी है अप साइड की, तो वहां से जब उसकी अगली कैंडल जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, जिस अपर बैंड को जिस कैंडल ने ब्रेक किया है, हमको उसका हाई और लो मार्क कर देना है। मैंने यहाँ पे जो इसका लो था यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल दी, और जो इसका हाई था मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल दी, हाई और लो पे। जैसे ही अगली कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग देगी, मुझे वहां पे
मुझे वहां पे पी का ट्रेड ले लेना है। मैं यहाँ पे तब बैंक निफ्टी के अंदर पी का ट्रेड लूंगा और मेरा टारगेट होगा ये लोअर लेवल, जो ये अपर बैंड था, और जो नीचे ये ब्लू कलर की लाइन जा रही है ये लोअर बैंड है। तो मैंने अगर यहाँ पे इसकी क्लोजिंग पे मैंने यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया होता, तो मुझे यहाँ पे मेरा टारगेट होता ये लेवल, करीब करीब 50 पॉइंट मेरे बैंक निफ्टी में आराम से 3 मिनट के अंदर मुझे 50 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर मिल जाते। मेरा स्टॉप लॉस होता इस कैंडल, जो इसके ऊपर जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया था उस कैंडल के हाई के आसपास में अपना स्टॉप लॉस लगा देता। तो ये था एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब हमें ट्रेड तभी लेना है जब कोई कैंडल या तो अपर बैंड को काटे। फर्स्ट हमारा उसका होगा सिग्नल कि 1 मिनट की कोई कैंडल अपर बैंड के ऊपर निकल जाए या लोअर बैंड के नीचे निकल जाए। उसके बाद हमको वेट करना है, क्योंकि जब कोई कैंडल अपर बैंड को, जैसे कि यहाँ पे भी अपर बैंड के ऊपर ये कैंडल गई और अपर बैंड के ऊपर ये कैंडल जाने के बाद हमको दिमाग में व्यू बनाना है कि मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट हो चुकी है, अब मार्केट यहाँ से एक बार नीचे गिरेगी। तो मैंने यहाँ पे इसका हाई मार्क करा, जो इसका हाई था, और मैंने यहाँ पे इसका लो मार्क करा। ये कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है 2:27 की 14:27 मतलब 2:27 की इस कैंडल ने हमको बताया कि मार्केट यहां से ओवरबॉट हो चुकी है, यानी ज्यादा लोगों ने इसमें अपसाइड की पोजीशन क्रिएट करके रखी है, तो मार्केट अब यहां से नीचे जाएगी। तो जब इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ 2:31 पे, 2:31 की कैंडल ने इस वाली जिसने इस अपर रेंज को, जो ये बॉलिंगर बैंड की जो ये ऊपर की जो ये ब्लू लाइन है, इसको ब्रेक किया था, उसका मैंने यहाँ पे लो मार्क किया और उसका लो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ 2:31 पे। ये लो ब्रेक डाउन होते ही मुझे इसके अंदर पुट का ट्रेड बनाना है, और पुट का ट्रेड बनाने के बाद मेरा टारगेट होगा बोलिंगर बैंड का लोअर रेंज यहाँ पे 34 पॉइंट्स मेरे को इसके अंदर मिल गए आराम से। ये थी बोलिंजर बैंड की लोअर रेंज। जब इसने बोलिंजर बैंड की लोअर रेंज को छुआ, मैं वहीं से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। तो ये अभी हमने देखा दूसरा एग्जांपल। स्टॉप लॉस रहेगा जो कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने जिसको अपर रेंज को ब्रेकआउट दिया था बोलिंजर बैंड की, उसका हाई के आसपास मेरा स्टॉप लॉस यहां कहीं पे रहेगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, यहां पे मार्केट ने इसको अपसाइड में ब्रेक किया। मार्केट ने जो ये ऊपर की जो ये लाइन दिख रही है ब्लू लाइन, इसको यहाँ पे 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे 2:15 की कैंडल ने अपसाइड में ब्रेकआउट दिया हमने देखा। तो हमारा व्यू क्या बना कि मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट हो चुकी है, मार्केट एक बार यहाँ से नीचे आएगी। तो मैंने इसका हाई मार्क कर लिया और मैंने इसका लो मार्क कर लिया। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट इसके लो को ब्रेक किए बिना ही ऊपर घूम गई। मार्केट नीचे तो आई लेकिन इसका लो को नहीं ब्रेक कर पाई। हमको ट्रेड तभी लेना है जब इसका लो ब्रेक हो। पहला फर्स्ट पॉइंट इस स्ट्रेटेजी का ये है कि जो अपर रेंज का ब्रेकआउट हो जाए। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते ही हमारा व्यू क्या बना, ब्रेकआउट होते ही हमारा व्यू बना कि मार्केट यहां से ओवरबॉट हो चुकी है, अब मार्केट यहां से नीचे आएगी। और हमको ट्रेड तब लेना है जो ये जिस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया है बोलिंगर बैंड की जो ये अपर रेंज है, इस अपर रेंज का जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, उस ब्रेकआउट कैंडल के लो का, जो कि ये लो था, ये एरिया जहां मैंने रेड कलर की लाइन डाल रखी, ये लो यहां ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये लो यहां ब्रेक होता तो मार्केट इसके लोअर रेंज तक का हमारा यहाँ पे डाउन साइड में टारगेट होता पी के अंदर। इससे पहले देखते हैं कभी ऐसा हुआ। इससे पहले यहां पे हुआ, लेकिन ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हो पाई। इस जगह पे मार्केट ने कोशिश करी इसके ऊपर निकलने की, लेकिन नहीं निकल पाई मार्केट। यहां पे हुआ, देखो यहां पे बोलिंजर बैंड ने इसके जो अपर रेंज थी, ये अपर वाली ब्लू लाइन, इसको ब्रेक किया। जब ये ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे हाई एंड लो मार्क कर लिए। लेकिन हुआ क्या, जो ये लो था, ये लो ब्रेक नहीं हो पाया। इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा। मैं ट्रेड तभी लूंगा क्योंकि जब ये ऊपर की साइड में जो ये बोलिंगर बैंड के ऊपर वाली ब्लू लाइन को कोई कैंडल ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तो मेरा व्यू होगा कि अब मार्केट यहां से नीचे घूमेगी। जब मार्केट यहां से, तो मेरा व्यू होगा कि मार्केट यहां से अब नीचे गिरेगी, मार्केट में सेलिंग आएगी। लेकिन इन केस की मार्केट इसके लो को ब्रेक नहीं करता, तो मैं वहां पर ट्रेड नहीं लूंगा।
और इससे पहले यहाँ पे 1 बजे मेरे को फिर से यहाँ पे दिख रहा था चार्ट पे कि यहाँ पे ब्रेक हुआ, लेकिन इस केस में हमारा यहाँ पे अगर हम ट्रेड करते तो मार्केट तो नीचे आई लेकिन वापस ऊपर चली गई, तो इस केस में हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो जाता। तो अभी तक हमने स्ट्रेटेजी को 3 बार देखा है, 3 में से 1 बार इसमें हमारा स्टॉप लॉस हुआ है और 2 बार ही हमारे यहाँ पे लोअर जो इसके नीचे तक के जहां तक मार्केट को गिरना था इसकी लोअर रेंज तक वहां तक मार्केट आई है। और 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मार्केट ने उसके लो को ब्रेक ना किया हो, जैसा कि हमने यहां देखा था। मार्केट ने पहले दिखाया कि मार्केट ओवरबॉट है, लेकिन मार्केट ओवरबॉट होने के बाद भी जो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था उस कैंडल के लो को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाई। अब तक जो हमने एग्जांपल देखे वो हमने देखे थे डाउन साइड के ट्रेड के लिए कि जब हम नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे पी के अंदर, पुट के अंदर। अब हम एग्जांपल देख रहे हैं कि जब मार्केट इसके लोअर बैंड को, जो ये नीचे वाली ब्लू लाइन है, इसको जब मार्केट नीचे ब्रेक करेगी, जैसे इस कैंडल पे ब्रेक किया मार्केट ने यहाँ पे 1242 पे मार्केट ने बोलिंजर बैंड्स की ये लोअर रेंज, जो ये नीचे वाली ब्लू लाइन है, इसको मार्केट ने ब्रेक करा। इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। इसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद हमको यहाँ पे इसका हाई एंड लो मार्क करना है। मैंने इसका हाई मार्क कर लिया इस कैंडल का, रेड कैंडल का, और इसका लो मार्क कर लिया। ये दोनों रेंजेस मैंने मार्क कर ली। जब मार्केट इसके लोअर रेंज यानी जो ये नीचे वाली ब्लू लाइन है बोलिंजर बैंड की, इस नीचे वाली ब्लू लाइन के नीचे कट कर देगी, तो मेरा व्यू ये होगा कि मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुकी है। मार्केट यहाँ पे ज्यादा लोगों ने यहाँ पे नीचे के ट्रेड्स ले रखे हैं। अब मार्केट यहाँ से एक ऊपर की चाल मिलेगी, ऊपर का पुल बैक मिलेगा। तो जब ये यहाँ से नीचे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद जब मैंने यहाँ पे हाई एंड लो मार्क कर दिए, हाई लो मार्क करने के बाद मेरे को वेट करना है, जैसे कि 3 मिनट वेट के बाद मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया। जैसे ही मार्केट ने इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक किया, मुझे यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेना है, क्योंकि अब मार्केट यहाँ से इसकी अपर रेंज तक जाएगी। मैंने यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ मेरा टारगेट दे दिया करीब 43 पॉइंट्स का। 43 पॉइंट्स मुझे बैंक निफ्टी में मिल गए विद इन 10 to 12 मिनट्स। 10 से 12 मिनट के अंदर मुझे यहाँ पे 43 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के अंदर मिल गए, यानी करीब मेरा प्रीमियम 8 से 10% वहां पे इंक्रीज हो जाएगा आराम से। और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इस ब्रेक हुई कैंडल का लो। इसके लो के आसपास अगर बैंक निफ्टी आता तो मैं वहां से एग्जिट कर देता। और मेरा जो टारगेट रहेगा, मेरा टारगेट वो होगा कि जब मार्केट यहां से इसके अपर वाली बैंड को छू दे या उसके ऊपर निकल जाए। जब मैंने यहाँ पे सी ली होती तो इसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर, और जब मार्केट ने यहाँ पे 1 बजे की कैंडल ने जब इसकी अपर वाली जो ये आ रही है रेंज, इसको छू दिया, तब मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। तो ये एग्जांपल था हमारा ऊपर की साइड का, सी साइड का। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमको यहाँ पे एक पी साइड का सिग्नल मिला। मार्केट ने बॉलिंजर बैंड्स की अपर रेंज को ब्रेकआउट दिया। अपर रेंज का यहाँ पे जो ये ब्लू लाइन जा रही है, इसके ऊपर 1 मिनट की कैंडल की हमको क्लोजिंग देखने को मिली। जब ये क्लोजिंग हमको देखने को मिली तो हमारे दिमाग में क्या आया कि मार्केट अब यहाँ से नीचे गिरेगी। तो हमने यहाँ पे इसका हाई और लो मार्क कर लिया। हमने हाई एंड लो मार्क करा। जैसे ही मार्केट ने इसके लो को नीचे काटा, 12-14 पे। 12-14 पे मार्केट ने इसके लो को नीचे काटा और फिर मैंने यहाँ पे पी का ट्रेड ले लिया। जब मुझे दिखा यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे पी का ट्रेड ले लिया। और पी का ट्रेड मैं कब तक होल्ड करूं? जब तक मार्केट उसकी जो नीचे की बॉलिंजर बैंड की ये ब्लू लाइन है इसके आसपास ना आए। तो मार्केट यहाँ पे जब आई तो मुझे 28-30 पॉइंट यहाँ पे मार्केट ने दे दिए। करीब इस कैंडल पे 12-23 की कैंडल पे मैंने यहाँ पे एंट्री कब ली थी? मेरी एंट्री यहाँ पे हुई थी 12-14 पे, और 12-23 पे मेरी यहाँ पे एग्जिट हो गई। करीब 7-8 मिनट के अंदर मुझे ये 7-8 1-1 मिनट की कैंडल के अंदर मुझे आराम से 28-30 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल गए। मेरा टारगेट होगा जब ये लोअर रेंज जो ये है बॉलिंजर बैंड्स की, मार्केट उसको छू दे। यहाँ पे मैंने पुट ली 12-14 पे, फिर मैंने वेट किया, मार्केट नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट फिर नीचे आई। जैसे ही ये कैंडल जो 12-23 की कैंडल ने इसके लोअर रेंज जो ये इसके लोअर बैंड है, इस लोअर बैंड के पास मार्केट आई, वहां मुझे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है।
और इन केस एक केस आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जैसे यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बन गई, ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई जिसने इसकी अपर रेंज को ब्रेकआउट दे दिया, तो इस कैंडल पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। हालांकि इस कैंडल ने भी काम किया होगा, क्योंकि जब मार्केट ने बॉलिंजर बैंड्स की अपर रेंज को ब्रेक किया, यहाँ ब्रेक किया, तो हमारा व्यू होगा कि मार्केट अब नीचे जाएगी। ठीक है, मार्केट अब नीचे जाएगी, तो हमने इसका हाई एंड लो मार्क किया। लेकिन जब तक मार्केट उसके बाद नीचे आई और मार्केट ने इसके लो का यहाँ ब्रेकडाउन दिया, लेकिन तब तक मार्केट उसके लोअर रेंज के पास आ चुकी थी। मार्केट ऑलरेडी उसकी लोअर रेंज के पास आ गई थी। इसीलिए हम इस लॉन्ग कैंडल, जो कैंडल यहाँ पे 40 पॉइंट 50 पॉइंट की कैंडल होगी, हम उस पर ट्रेड नहीं लेंगे। इन केस की अगर किसी दिन मार्केट की चाल ही बहुत बड़ी हो जाए तो हम वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। इससे पिछला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मार्केट ने 11:06 पे लोअर रेंज को नीचे कट किया। जो ये बॉलिंजर बैंड्स की लोअर रेंज है, इस लोअर रेंज के नीचे मार्केट ने कट किया, और तब हमारा व्यू बनेगा ये कि मार्केट अब यहां से एक ऊपर के साइड में जाएगी। तो मैंने इसके जो ब्रेक हुई कैंडल थी, ब्रेकआउट वाली कैंडल जो बॉलिंजर बैंड्स के नीचे आई, मैंने उसका हाई एंड लो मार्क किया। अगली ही कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया। 11:07 पे मेरी एंट्री और 11:09 पे मेरा एग्जिट। सिर्फ दो कैंडल यहाँ कहीं मेरी एंट्री, और मार्केट ने मेरे को उसके बाद आराम से 60-65 पॉइंट दे दिए। मार्केट फिर इसकी अपर रेंज के पास आ गई। वहां मुझे यहां से निकल जाना है। उससे पिछले एग्जांपल ये रहा, 10:48 की कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया। बॉलिंजर बैंड्स की जो ये अपर ब्लू लाइन है, इसका ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर गई। वहां मेरा व्यू हुआ कि मार्केट अब यहां से नीचे गिरेगी, क्योंकि मार्केट अब यहाँ पे ओवर बॉट हो चुकी है। हाई एंड लो मार्क करा मैंने। जैसे ही उसी की मेरे ख्याल से अगली कैंडल ने ही यहाँ पे 10:39 की कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया। जिस कैंडल ने बॉलिंजर बैंड के अपसाइड में ब्रेक किया था, उसके लो का यहाँ पे उसके लो के नीचे मार्केट आई, और जैसी मार्केट उसके लो के नीचे आई, मैंने वहां पे पी का ट्रेड पकड़ा। और पी का ट्रेड पकड़ते मेरा टारगेट क्या होगा, जो उस टाइम पे बॉलिंजर बैंड की लोअर रेंज होगी। लोअर रेंज थी यहाँ पे 11:05 की कैंडल उसकी लोअर रेंज पे आई। करीब 60 पॉइंट्स मुझे यहां से मिल गए। स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का, हाई मेरा इस केस में भी। मार्केट उसके बाद नीचे गिरी, और हमारा टारगेट जो कि लोअर रेंज का था, वो मार्केट लोअर रेंज के पास आई। तो अभी हमने इसके 7-8 एग्जांपल्स देख लिए हैं इस स्ट्रेटेजी के, कि ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ ये स्ट्रेटेजी शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लें।